बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे। आज मैंने बनाए हैं पोटैटो ट्रायंगल्स। बहुत ही टेस्टी और क्रंची से हमारे ये तैयार हुए हैं। इसको बनाना बहुत आसान है, इजी से ये तैयार हो जाते हैं और ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और इनका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार होता है। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें और चलें जी देखते हैं ये इतनी मज़ेदार सी हमारी ये रेसिपी किस तरह तैयार होती है। आलू लिए हैं तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के, उनको अच्छे से बॉईल कर लिया है, छील लिया है और इसको मैंने एक बाउल में शिफ्ट करके इसमें मैं डालूँगी धनिया। धनिया डाल दिया, हरा धनिया, हरी मिर्चें कटी हुई डालेंगे अगर आपके पास हो बारीक। तो ये है कॉर्नफ्लोर डाला है और इसमें मैंने डाले हैं ब्रेड क्रम्स और ये हैं चिली फ्लेक्स। ब्रेड क्रम्स आप जितने ऐड करना चाहें उससे क्रंचीनेस बहुत ज़्यादा होगी। नमक डालेंगे और इसमें मैं डाल दूँगी ब्लैक पेपर, सूखा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसके अलावा हम जो है इसको अच्छे से मैश कर लेंगे हाथों की मदद से। आप चाहें तो मैशर की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथों से ज़रा थोड़ा सा इजी हो जाता है। मैंने कहा जल्दी से करना है, जल्दी जल्दी मुझे इसको बनाना था, तो मैंने इसको जल्दी से इस तरह से हाथों की मदद से ही मैश कर लिया था, क्योंकि पोटैटोज़ जो थे ना हमारे बिल्कुल ही सॉफ्ट थे और अच्छे से बॉयल हुए हुए थे और अभी ये बिल्कुल भी ठंडे नहीं हुए थे। इसको थोड़ा मैंने निकाल के रखा हुआ था, तो अभी थोड़ी देर पहले ही बॉयल किए थे, फ्रीज़ किए हुए बिल्कुल भी नहीं थे, तो इसलिए ये बिल्कुल सॉफ्ट थे। आपने भी इसी तरह से ही रेसिपी को फॉलो करना है। तो चलें जी, इसको अच्छे से आटे की तरह गूंद लिया है, डो बना ली है और सेट करके रख दिया है। थोड़ा मज़ीद इसको ठंडा होने दिया है और अब हम इसको इसका एक थोड़ा सा ये देखिए हम घोल बना लेंगे। मैदा लिए है और ये है कॉर्नफ्लोर। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें मैंने जस्ट डालना है नमक और थोड़ी सी काली मिर्च और पानी डाल के थिक साइज़ का जो है हमने एक घोल बना लेना है। ना ज़्यादा ये पतला होगा और ना ही ज़्यादा ये गाढ़ा होगा। देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी। मैं आपको चेक करा देती हूँ कि इसको कितना हद तक हमने इसको पतला रखना है। चलें जी, घोल जो है हमारा रेडी हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इसको मैंने कितना पतला रखा है। ये देखें चिपक रहा है, थोड़ा सा पतला भी है। और अब हम इसकी थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसको जो है हमने आलू का जो बैटर है वो ले लिया है, हाथों में एक थोड़ा सा पेड़ा बना लिया है। इसको हमने ट्रायंगल्स इसके बना लेने हैं। इसको पहले हमने इस तरह से लंबा सा बेल लेना है और इसको इस तरह से हमने ट्रायंगल बनाना है और इसकी शेप इस तरह से हम बनाएंगे जिस तरह से आप देख रहे हैं। ये इस तरह से शेप में आएगा। जहाँ से आपको पतला लगे थोड़ा सा हमने इसको इस तरह से प्रेस करके सेट कर लेना है और जिस तरह से हम रोल बनाते हैं और इस तरह से ये इतना इजी है और ये बिल्कुल टूटता भी नहीं है और फ्राई करते वक्त भी बिल्कुल भी ये फटता नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट। ये देखें एक इसकी हमने लेयर तैयार कर ली है। ये देखें अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और आप देखेंगे कि ये किस तरह से परफेक्ट से हमारे ट्रायंगल्स पोटैटो के तैयार हो जाते हैं। और ये देखें इसकी जो शेप होती है ना, बच्चे डिफरेंट शेप से चीज़ें खाना बहुत पसंद करते हैं। चलें जी, ये देखें कट हो गया है। इसको ज़्यादा प्रेस करके हमने कट नहीं करना, वरना इसकी जो शेप है वो ख़राब हो जाती है। अगर हो भी जाए तो आप इस तरह हाथों की मदद से आप इसको सेट कर सकते हैं। तमाम जो हमने इसका बैटर रखा हुआ है हल्के हाथों से ही हमने इसकी कटिंग करनी है, प्रेस बिल्कुल भी नहीं करना। और हमने इसकी ये देखें प्रेस किया ना तो इसकी शेप ख़राब हो गई है। इसकी कटिंग कर लेनी है। तमाम जो हमारे पोटैटोज़ हैं इसको इस तरह से हमने कट कर लेना है और ये देखें जी साइड पे रखते जाएंगे और जब हमारे ये कंप्लीट कट हो जाएंगे ना, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि इसको फ्राई कैसे करना है और इसकी नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो किस तरह से करना है और इतने यमी से और क्रंची से हमारे जो पोटैटो ट्रायंगल्स हैं वो किस तरह से तैयार हुए हैं। चलें जी, ये देखें तमाम हमारे कट हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो इसमें बॉयल पोटैटो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐड नहीं की। ये हैं सवैयाँ बारीक वाली, इसको इस तरह से हमने क्रश कर लेना है, बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल बारीक चूरा सा इसका काट लेना है। और वैसे भी हमारा घोल रेडी हो चुका है मैदे का जो हमने बनाया है और इधर से हमारी जो सिवैयाँ हैं वो भी बिल्कुल भी क्रश हो चुकी हैं। अब हम इसका नेक्स्ट देखते हैं कि हमने इसका क्या करना है। ये देखिए कितना बारीक इसको हमने क्रश कर लिया है। चाहें तो आप इसको मज़ीद बारीक भी कर सकते हैं। अब हमने इसको जो है ये देखें घोल हमारा रेडी है। अच्छे से फिर से इसको मिक्स कर लेंगे
और एक पीस लेंगे हमने, आलू का एक पीस लेना है और इसको हमने पहले मैदे में थोड़ा सा डिप करना है, हल्का सा, और इसके बाद हमने इसको कोट कर लेना है, सेवइयों के ऊपर रख देना है और दूसरे हाथ से इसको इस तरह से हमने इसकी कोटिंग करनी है और ताकि ये अच्छे से जो सेवइयाँ हैं वो कोट हो जाएं। और जब ये बिल्कुल फ्राई होती है ना, इतनी क्रंची, इतनी टेस्टी और इतनी मज़ेदार ये बन के तैयार होते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते कि इतना मज़ेदार सा खाना, इतना मज़ेदार से स्नैक्स हमने किस तरह से घर पे तैयार कर लिए हैं और इसको बनाना इतना आसान हो सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता। तो चलें जी, तमाम जो हमारे पोटैटो के स्नैक्स हैं, इस तरह से हमने इसको कोट कर लेना है। कोट कर लेने के बाद हमने अच्छी से इसकी कोटिंग करनी है। कोटिंग के बाद तमाम रखते जाना है। जब हमारे तमाम जो बिल्कुल ही कंप्लीट कोट हो जाएंगे, तब हमने इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना है, तकरीबन 10-12 मिनट के लिए, जब तक कि हमारा ऑयल गर्म होगा। ये देखें, बिल्कुल ही परफेक्ट ये हमारे कोट हो चुके हैं। तो हम इसको रख देते हैं प्लेट में इस तरह से और बाकी के तमाम तैयार कर लेते हैं। और ये देखें, रख दिया है और ये जो सेवइयाँ और कोटिंग वाला जो इसका था ना, वो सारा सेवइयाँ चिपक चुकी हैं और ये बिल्कुल भी नहीं उतरेंगी। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो इसको रेस्ट देना ज़रूरी होता है। ऑयल जब तक गर्म हुआ हमारा, हमने इसको रेस्ट दे दिया और ऑयल गर्म होने के बाद हमने इसको डाल दिया ऑयल में। ये देखें, इतना ऑयल गर्म था, ज़्यादा गर्म नहीं था, वरना ये जल जाते हैं। तो इसको आप चाहें तो डार्क कलर भी दे सकते हैं। ज़्यादा इसको फ्राई करेंगे ना, थोड़ा सा इसका कलर डार्क हो जाएगा। अगर आप इसको हल्का सा निकाल लेंगे ना, तब भी ये सही है, अंदर तक पक जाता है, क्योंकि पहले से चीज़ें कुक हैं। थोड़ा सा सेवइयाँ हैं, इसको क्रंची करना ज़रूरी होता है। तो आप 2 कलर में इसको तैयार करें, थोड़ा डार्क भी बना लें, थोड़ा से लाइट कलर भी इसको दे दें, जैसे आपको अच्छा लगे। तो ये देखें, तकरीबन 3 से 4 मिनट इसकी फ्राई इसको करना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखें, जो हमारे स्नैक्स हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और हमने इसको निकाल लेना है एक प्लेट में और बाकी के जो हमारे तमाम स्नैक्स रखे हैं वो हम फ्राई कर लेंगे। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी से हमारे स्नैक्स तैयार हैं। और चलते हैं इसको कंप्लीट जो हमारे हैं वो इसको फ्राई कर लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो फाइनल लुक मिस मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। और ये देखें, वीडियो आप देखते हैं ना, पूरी देखते हैं तो फीडबैक देते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है और मज़ीद काम करने की चाहत पैदा होती है कि हम मज़ीद अच्छा काम करें, हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये देखें, इस तरह से हमने इसको फ्राई जो है हमारे हो चुके हैं, हमने इसको निकाल लेना है एक प्लेट में। मज़ीद तमाम हमारे जो फ्राइंग का प्रोसेस है कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखें, थोड़ा सा मैंने इसका कलर जो है डार्क, दूसरा पहले वाले का डार्क रखा था, इसको थोड़ा सा मैंने लाइट रखा है। और ये देखें, बहुत ही क्रंची से और टेस्टी से हमारे स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। और इसको केचप के साथ खाएं, चटनी के साथ, मेयोनीज़ के साथ, और तो इनका जायका और टेस्ट डबल हो जाता है। ये देखें, ये कितने क्रंची हैं और क्रिस्पी हैं। ये देखें, ऊपर से जो है क्रंची और टेस्टी, अंदर से इतने सॉफ्ट और टेस्टी, बिल्कुल ही मज़ेदार हैं। एंजॉय करें अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इजाज़त दें किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।